आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेस्ले इंडिया का स्टॉक अचानक से आसमान छूने लगा। हाल ही में बाजार में इसे लेकर काफी हलचल हुई है, तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। चलिए इसे जरा बारीकी से समझते हैं। देखिए, बात है 21 अप्रैल 2026 की। एक ही दिन में नेस्ले इंडिया का स्टॉक बूम, सीधा 8.4% ऊपर। अब ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं थी, इसने मार्केट में बैठे हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और पता है, इस जबरदस्त उछाल ने स्टॉक को इसके ऑल टाइम हाई मतलब अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंचा दिया। तो सवाल फिर वही है, आखिर इस तूफानी तेजी के पीछे की वजह क्या थी? ठीक है, तो चलिए अब इस कहानी की तह तक चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने इस आग को हवा दी, और वो थे कंपनी के शानदार क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो देखिए, इस तेजी की सबसे बड़ी वजह थे नेस्ले के रिजल्ट्स, जो सच कहूं तो कमाल के थे। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। रेवेन्यू मतलब कुल कमाई 23% बढ़कर 6,748 करोड़ रुपए हो गए, और नेट प्रॉफिट वो तो और भी गजब, 26% की छलांग लगाकर 1114 करोड़ पर पहुंच गया। मतलब साल दर साल ये एक बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये ग्रोथ सिर्फ चीजों के दाम बढ़ाने से नहीं आई है। नहीं, असल में कंपनी ने पिछले 5 सालों में अपनी सबसे तगड़ी वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है। सीधा सा मतलब ये है कि नेस्ले ने सच में पहले से कहीं ज्यादा सामान बेचा है, जो दिखाता है कि मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी जबरदस्त है। अच्छा, तो ये शानदार नंबर आ कहाँ से रहे हैं? चलिए अब थोड़ा और अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि नेस्ले की इस ग्रोथ वाली गाड़ी को कौन से प्रोडक्ट्स खींच रहे हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि कंपनी की लगभग हर बड़ी कैटेगरी ने जोरदार परफॉर्म किया है, मतलब डबल डिजिट में ग्रोथ दिखाई है। चाहे वो चॉकलेट टॉफी हो, पीने वाले ड्रिंक्स हों या फिर पेट फूड, हर जगह डिमांड ही डिमांड है। और ये परफॉर्मेंस आ रही है उन ब्रांड से जिन्हें हम सब जानते हैं और शायद रोज इस्तेमाल भी करते हैं। किटकैट, नेस्कैफे और भाई मैगी नूडल्स को कौन भूल सकता है। ये सारे ब्रांड्स लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। अब देखिए, ये सक्सेस कोई रातों रात नहीं मिली है। इसके पीछे नेस्ले की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। पहला, वो अपनी रूरबन स्ट्रैटेजी से छोटे शहरों और गांवों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। दूसरा, वो लगातार नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। और तीसरा, पेट केयर जैसे नए मार्केट्स में भी एंट्री कर रहे हैं। तो ये सब मिलकर काम कर रहा है। लेकिन कहानी हमेशा सीधी नहीं होती है ना। इतनी जबरदस्त सेल के बाद भी एक चीज है जो कंपनी के लिए सिरदर्द बनी हुई है। चलिए अब उस पहलू पर भी नजर डालते हैं। यहाँ पर एक बड़ा कंफ्यूजन साफ दिखता है। एक तरफ तो सेल्स रॉकेट की तरह ऊपर जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हर एक प्रोडक्ट को बेचने पर जो प्रॉफिट होता है उस पर प्रेशर है। सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? वजह है मार्जिन पर दबाव, या जिसे हम मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, किसी चीज को बनाने का कच्चा माल जैसे दूध, तेल, गेहूं, वो सब महंगा हो गया है। तो भले ही नेस्ले पहले से ज्यादा सामान बेच रहा है, लेकिन हर एक चीज पर होने वाला मुनाफा थोड़ा सा कम हो गया है। तो इन सब बातों को देखते हुए मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स यानी एनालिस्ट वो नेस्ले के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं, चलिए अब उनकी राय जानते हैं। यहाँ 36 मार्केट एनालिस्ट्स की राय है, और मामला थोड़ा मिला जुला सा है पर थोड़ा पॉजिटिव साइड पर। ज्यादातर एनालिस्ट ने होल्ड करने की सलाह दी है, मतलब वो कह रहे हैं कि अभी शांति से बैठो, न बेचो न खरीदो, बस देखो आगे क्या होता है। और अगर अगले 1 साल के लिए स्टॉक के प्राइस टारगेट को देखें तो यहाँ भी अलग अलग राय है। कुछ एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये 1600 रुपए तक जा सकता है, तो कुछ को लगता है कि ये 1185 तक भी गिर सकता है। जो बीच का रास्ता है वो करीब 1358 रुपए के आसपास है। लेकिन हाँ, मार्जिन वाली जो चिंता थी उस पर एक अच्छी खबर भी है। कंपनी को उम्मीद है कि कच्चा माल जैसे कि कॉफी, कोको और चीनी, इनकी कीमतों का दबाव आगे चलकर कम हो सकता है। इनमें से कुछ के दाम तो नीचे आने भी लगे हैं, और अगर ऐसा होता है तो इससे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन सुधर सकता है। तो कुल मिलाके पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि नेस्ले के जो दमदार और पसंदीदा ब्रांड्स हैं वो रिकॉर्ड तोड़ सेल्स कर रहे हैं, और इसी वजह से स्टॉक भाग रहा है। लेकिन असली खेल आगे का है। भविष्य में ग्रोथ इस बात पर टिकी है कि कंपनी अपनी बढ़ती लागतों को कैसे कंट्रोल करती है।
और यही हमें इस अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब एक तरफ दमदार ब्रांड्स ग्रोथ को खींच रहे हैं और दूसरी तरफ बढ़ती लागतें उसे पीछे धकेल रही हैं, तो ऐसे में नेस्ले की कामयाबी का अगला सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट यानी सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होगी?